छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक उत्सव को इतने लोग आज भी मनाते हैं, उसका कारण क्या है? तो एक बात तो है, स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे थे। और इसलिए एक उत्तम शासक मिला। और शासक स्वयं उत्तम था, केवल ऐसा नहीं, उसका राज्य जनता 350 साल आंखों के सपनों में जिस राज्य का इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, वैसा वह राज्य था। वो न्यायपूर्ण शासन था, वो समतायुक्त शासन था, शोषण मुक्त शासन था, अनुशासन पर कड़ाई से चलने वाला था, लेकिन दीन दुखी पीड़ितों के अंतरात्मा की आवाज सुनकर चलने वाला। और यद्यपि उस समय राजा हुआ करते थे, प्रजातंत्र नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज का राज्य लोगों का राज्य था। उस राज्य ने प्रजा का परिपालन किया। उस राज्य ने प्रजा को आत्मगौरव पर फिर से बिठाया। जिस आत्मविश्वास की बात महाराज जी ने आपके सामने रखी, राज्य शासन द्वारा काम ऐसे हुए कि प्रजा फिर से अपने आत्मगौरव को पाकर आत्मविश्वास युक्त होकर कर्तृत्व करने के लिए सिद्ध हो गई। राजा बनने के बहुत पहले, किशोर आयु में थे, पूना में आए, तब शिवाजी महाराज के राज्य कारभार की शुरुआत तो तभी हुई थी, प्रारंभ तो तभी हुआ था। वो कैसे हुआ था? सुल्तानों के आक्रमण ने पूना शहर को उजाड़ दिया था, हल को गधे जोतकर वहां की जमीन को कुरेद लिया था, और वहां पर एक सब्बल लोहे की गाड़कर उस पर एक फटी चप्पल टांग दी थी कि इस जमीन में अब फिर से कोई जीवन उगेगा नहीं। ऐसा विध्वंस हमने किया है। लोग जैसे तैसे दिन में बाहर आके काम करते थे, रात में अपने घरों के अंदर छुप जाते थे। जरा सी हलचल इधर उधर देखी गई तो जंगलों में जाके छुप जाते थे। वहां पर शिवाजी महाराज आए और उन्होंने अपने राज्य का प्रारंभ कैसे किया? सोने के हल से फिर से उस जमीन को जुतवाया। विघ्नहर्ता गणेश के मंदिर के स्थापना से कार्यों की शुरुआत की। जनता ने देखा कि अपने में से ही एक व्यक्ति उच्च कुलोत्पन्न होने के बाद भी सबके कंधे पर हाथ रखने वाला, सबको देखकर हंसने वाला, ऐसा किशोर आयु का बालक ये हिम्मत करता है और आह्वान देता है उन शक्तियों को जिन्होंने हमारा जीवन उजाड़ दिया कि मैं इस जमीन को सोने के हल से जोत रहा हूं, क्या करना है कर लो। शिवाजी महाराज ऐसे शासक थे, और इसलिए उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो दूर दूर तक उसकी चर्चाएं हुई, और भारतवर्ष में सर्वत्र उसके परिणाम हुए। परचक्र से भारत जूझ रहा था, 500 वर्षों तक जूझ रहा था। एक से एक सूरमा देश में हो गए, घास की रोटी खाकर, वनों में रहकर, भूमि शयन करते हुए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले वीर योद्धा थे। उस भीषण परिस्थिति में भी और गांव-गांव घूमकर अध्यात्म के आधार पर जनता के मनोबल को जगाने का पर्याप्त प्रयास करने वाले संत थे, लेकिन उपाय नहीं मिल रहा था। शिवाजी महाराज ने करके दिखाया।
पहली बार इतने वर्षों के बाद फिर से एक यहां का व्यक्ति यहां के सिंहासन पर बैठा, परकीय शासक नहीं बैठा। वो यहां का व्यक्ति था और इसने कोई भेदभाव नहीं किया। उनके शासन में उनका नेवल चीफ दरिया सारंग इस्लाम मत को मानने वाला था। उनका अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक इस्लाम मत को मानने वाला था। शिवाजी महाराज ने किसी की पूजा संप्रदाय नहीं देखा, देशी विदेशी जरूर देखा। और अपने देश की प्रजा समर्थ बने, आत्मविश्वास युक्त बने, इसको जरूर देखा। साथ में वो न्यायपूर्ण व्यवहार करे। कितने नए उस जमाने में नए लगने वाले काम शिवाजी महाराज ने किए। उस जमाने में यह करना बहुत बड़ा साहस था। मजबूरी का लाभ उठाकर अथवा डराकर जिनके मतों में परिवर्तन किया गया उनको शिवाजी महाराज ने वापस लिया। ग्रंथों के प्रमाण नहीं खोजे। ये सहज स्वाभाविक अत्यंत उचित बात देशकाल परिस्थिति को लेकर लगती है, उन्होंने कर डाली। और समाज ऐसे लोगों को पुनरपि स्वीकार किए, इसलिए अपने घर में उनके लड़के बच्चों के ब्याह किए, अपने घर से उनके घरों में अपनी लड़कियां दी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने आगे की बात। फिर एक बार स्वतंत्र भारत का आरमार उन्होंने खड़ा किया, नेवी खड़ी की। कितने शतकों के बाद पता नहीं। मुद्रण कला प्रारंभ करने के लिए यूरोप से एक मशीन मंगवाया। शायद उसका रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते वो करने का भी प्रयास उन्होंने किया। और इसलिए अपने लोगों की समृद्धि, अपने लोगों का विश्वास, अपने लोगों में न्याय, अपने लोगों में समता समरसता और अपने लोगों में शोषण मुक्ति का एक नया पर्व, जिसको चाहते थे लोग शतकों से, लेकिन कोई करने वाला दिखता नहीं था। लोगों ने देखा, सपना सच होते हुए देखा और लोगों ने कहा कि ये हमारा राजा है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, कितनी कठिनाई आई, सबकी सब दूर हुई। क्यों? शिवाजी महाराज स्वयं तो नहीं चाहते थे राजा बनना। स्वयं के सिंहासन को स्थापित करने के लिए उनका उद्योग नहीं चल रहा था। उन्होंने पहली बार तो मना ही कर दिया, मुझे नहीं बनना राजा। इतने साथी मेरे साथ काम करने वाले अनेकों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, अब राज्य सिंहासन पर मैं बैठूंगा? उनके प्राणों को मैं बचा नहीं सका, उनके लिए मैं कुछ बहुत अधिक नहीं कर सका, मैं कैसे राज्य संपत्ति का उपभोग करूं? शिवाजी महाराज को तैयार करने से लेकर तो समाज में गणमान्य लोगों को तैयार करने तक सारे काम किए। किसने किए? समाज के सामान्य लोगों ने किए, दूर दूर से आकर किए, वहां रहने वालों ने किए। योग्य शासक मिला, क्यों? समाज ने योग्य शासक की पहचान की, परीक्षा की और योग्य शासक को सिंहासन पर बिठाया। समाज की वो पहचान इतनी अचूक थी कि शिवाजी महाराज राजा कहलाए, लेकिन राजा यानी सत्ता के उपभोग शून्य स्वामी बनकर रहे। परिवर्तन आया, लेकिन परिवर्तन कैसे आया? समाज जागृति से आया। शिवाजी महाराज कैसे बने? पुत्र का विवाह छोड़कर तानाजी सिंहगढ़ पर हुतात्मा हुआ, इसलिए बने। विशालगढ़ पर जब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंचते नहीं, 5 तोपों की आवाज करके मुझे संकेत देते नहीं, तब तक मृत्यु को भी मैं कहूंगा कि रुक जाओ, अभी तोपे नहीं हुई है, मैं अभी मरूंगा नहीं, समय नहीं है मरने का। इस वज्र निर्धार के साथ संकरे पावनखिंड के दरे में बाजी प्रभु प्राणों को भी और पीछे रखकर लड़ते रहे, इसलिए शिवाजी महाराज बने।
सैयद बंडा के घाव को जीवा महाला ने अपनी तलवार पर लिया, शिवाजी महाराज पर पड़ने नहीं दिया, इसलिए शिवाजी महाराज राजा बने। शासक किसने दिया? शासक समाज ने दिया। और वो पुण्यश्लोक शासक राजा बनने के बहुत थोड़े समय के बाद दुनिया छोड़कर चला गया तो भी वह समता का राज्य, वह शोषण मुक्त राज्य, वह न्याय का साम्राज्य, वह सारे समाज को समदृष्टि से और एक मानकर व्यवहार करने वाला राज्य 30 वर्ष तक परकीय सेनाएं लाखों की संख्या में तंबू गाड़ पर इस भूमि पर बैठी रही उस स्वराज्य को, नवजात स्वराज्य को मिटाने के लिए। लेकिन वो स्वराज्य नष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस स्वराज्य की निष्ठाओं का पालन करने वाला समाज राजा नहीं था। शिवाजी महाराज तो चले गए थे, संभाजी महाराज का वध हुआ था। राजपुत्र और रानी बादशाह के बंदीवास में थी। राजधानी चली गई, रायगढ़ कब्जा हो गया। खजीना नहीं, सेनापति नहीं, सेना नहीं, कुछ नहीं। कौन लड़ा वो 30 साल का युद्ध? और किसके कारण उस परकीय आक्रामक नेता की कब्र हमारी भूमि में बनी? उसको विजय नहीं मिली, उसको मृत्यु मिली। ये दम, ये धीरज किसने दिखाया? शिवाजी महाराज जिस निष्ठा के साथ अपना उद्यम करते रहे, उन निष्ठाओं को अपनाकर उद्यम करने वाला सामान्य समाज था। परसों तरुण भारत में एक छोटा सा किस्सा आया। नरवणे नाम के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। मराठी वाचकों ने, सबने उनका नाम सुना है। वो एक किला देखने के लिए गए थे। अंग्रेजों का राज शुरू 1900 के दशक की बात है। ये शिवाजी महाराज के समय की नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज के जमाने में कोई किलेदार रहा होगा, उसके वंशज उसी किले पर रहते थे। तो किले पर गए तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा, उनका एक वंशज, किले के बुर्ज पर खड़ा है और वहां से चावल के दाने नीचे जंगल में फेंक रहा है। तो उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे सब लोग नीचे गांव में रहते हैं, मैं किले पर रहता हूं, मैं किलेदार हूं। शिवाजी महाराज 300 साल पहले चले गए थे। उन्होंने नियुक्ति की थी और उस नियुक्ति का निर्वाह उस घर का वंशज आज भी कर रहा था। मैं किलेदार हूं, मैं किले पर रहता हूं। शिवाजी महाराज का नियम है, किलेदार किले को कभी छोड़ेगा नहीं। मेरे पोते का विवाह है हमारे गांव में, लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो मैं यहां से चावल के दाने फेंक रहा हूं उसके सर पर। उस एक बूढ़े सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति में परंपरा से जो निष्ठा आई, उस निष्ठा को लेकर चलने वाले समाज ने अपने देश के वैभव संपन्नता का इतिहास बनाया। अपने देश को महापुरुष दिए, शासक दिए, संत दिए, सब कुछ दिया है। देने वाला कौन है? देने वाला समाज है। समाज अगर शिवाजी महाराज को ठेका देके स्वयं सो जाता तो आज शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले हम नहीं होते। 30 साल इतना दुर्दांत आतंक इस भूमि पर चला कि स्वराज्य कितना था, नवजात था, मुट्ठी भर था, क्या उसका बल था, समाप्त हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। उसी स्वराज्य का नाम लगाने वाले वीरों ने अटक तक झंडा फड़काया देश का। समाज तैयार होता है तो सब होता है। समाज का काम समाज को करना पड़ता है। नेता, सरकारें, पार्टियां, ये सारे लोग समाज के सेवक होते हैं। समाज उनसे काम लेने वाला होता है, उसको जागरूक रहना पड़ता है। और केवल जागरूक रहते काम नहीं चलता, वो जागृति बनी रहे। और ये सारे सेवक जो अत्यंत गुण संपन्न, कर्तृत्व संपन्न है, उनसे काम लेने की अपनी हैसियत बनी रहे, इसलिए स्वयं को गुणवत्ता प्राप्त बनना पड़ता है। महाराज जी ने वही कहा है।